हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 20 से 26 मई 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। पहला क्वेश्चन है, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा या कौन करेगा? आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो ब्राजील में फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किया जाना है। यह इसका 10वां संस्करण होगा। आपको याद रखना है कि 2023 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा की गई थी और 2023 में इसका खिताब स्पेन के द्वारा जीता गया था। ब्राजील इससे पहले 1950 और 2014 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली कोर्स ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन है? आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट है और ये रिपोर्ट जारी की है फोर्ब्स ने। आपको याद रखना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने कैरियर में चौथी बार फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उनकी कमाई बताई गई है $260 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया है। इसका आयोजन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय और असम सरकार के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन 18-19 मई 2024 को गुवाहाटी असम में किया गया था। इसका उद्देश्य था देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नए कानून कौन कौन हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इन 3 आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में उन व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। तो पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास तर्कस का आयोजन कोलकाता में हुआ है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका और भारत के बीच में तर्कस अभ्यास कोलकाता में आयोजित किया गया है। इसमें भारत की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या एनएसजी ने हिस्सा लिया था और अमेरिका की तरफ से अमेरिकी विशेष अभियान बल यानी एसओएफ ने हिस्सा लिया था। 2024 में ये जो संस्करण आयोजित किया गया है यह इसका 7वां संस्करण था और इसका आयोजन 22 अप्रैल से 15 मई 2024 तक किया गया है। एलोरा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। तो भारतीय मुक्केबाज है निखत जरीन, तो उन्होंने 52 किलोग्राम भार वर्ग में एलोरा कप 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आपको याद रखना है कि निखत जरीन ने कजाकिस्तान की मुक्केबाज को हराया था। एलोरा कप 2024 का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है। नारायणन वाघुल का निधन हो गया है, वह किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं? आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायणन वाघुल का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी काम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। तो नासा 2026 तक चंद्रमा के लिए एक मिशन भेजेगा जिसका नाम होगा आर्टेमिस 3 मिशन। इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। तो इसी के लिए अभी हाल ही में फील्ड टेस्टिंग शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहां आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा उलान बटार में।
तो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार। तो वहां अभी हाल ही में 16 और 17 मई तक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 20 मई को हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम याद रखिएगा, बी इंगेज विथ यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया है? आंसर हो जाएगा ईरान। तो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री थे हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान। तो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 9 लोग मारे गए हैं। ईरान की अगर हम बात करें तो कैपिटल है तेहरान। ईरानियन रियाल यहाँ की करेंसी है। यहाँ के सर्वोच्च लीडर यानी सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई और ईरान का प्राचीन नाम क्या था? फारस। अगला क्वेश्चन है, स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एड ड्वाइट। तो एड ड्वाइट स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। तो अभी हाल ही में अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के द्वारा 19 मई 2024 को 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट से स्पेस में भेजा गया है और इस मिशन का नाम था NS-25 और उसी में शामिल थे 90 साल 8 महीने के बुजुर्ग एड ड्वाइट। तो इस प्रकार से वो स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा इसी मिशन में आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा भी शामिल थे। गोपी थोटाकुरा स्पेस में बतौर टूरिस्ट बनकर जाने वाले पहले भारतीय बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टो लैम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं टो लैम। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। इससे पहले वो वोंग थुआंग थे वियतनाम के राष्ट्रपति, लेकिन उन्होंने मार्च 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्विक चिराग की जोड़ी ने हाल ही में बैडमिंटन का कौन सा ओपन जीता है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। सात्विक और चिराग ने VWF फ्रेंच ओपन 2024 भी अपने नाम किया था और 2023 में उन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त किया हुआ। भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च ऊंचाई वाली टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। तो लद्दाख में 14,500 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधा की स्थापना की है भारतीय सेना ने और ये इलाका जो है जहां पर ये सुविधा शुरू की गई है, ये दुनिया में टैंक और सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ज्योति रात्रे। तो 55 वर्ष की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल की है। उनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है। IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में प्रदीप नटराजन IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी EPL 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी ने। तो मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब अपने नाम किया है और आपको याद रखना है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का आयोजन इंग्लैंड में किया जाता है और यह फुटबॉल से संबंधित लीग है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 2024 के विकास अनुमान को संशोधित करके कितना कर दिया है? 6.9%। यानी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 में भारत का जो विकास होगा वो 6.9% की दर से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 21 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, यानी 21 मई 1991 को आतंकवादियों के द्वारा राजीव गांधी की हत्या की गई थी। तो इसी दिन को याद करने के लिए ही राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में 25 मई 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है यातायात प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI ने फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ के उपयोग करने पर फल व्यापारियों को चेतावनी जारी की है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का यूज फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो इसी को लेकर के अभी हाल ही में FSSAI के द्वारा फल व्यापारियों को चेतावनी जारी की गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव पुरी अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के
अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने आर दिनेश का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया है? आंसर हो जाएगा मंगलुरु में। सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। यानी वेनेजुएला ऐसा देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं, यानी पिघल गए हैं। लास्ट में जो ग्लेशियर बचा था जिसका नाम था हमबोल्ट ग्लेशियर, तो ये भी सिकुड़ करके बहुत ही छोटा हो गया है और इसका जो एरिया है वो 2 हेक्टेयर बचा हुआ है। तो इस प्रकार से वेनेजुएला देश के सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं। इटालियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने। तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने इटालियन ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया है और महिला एकल का खिताब जीता है पोलैंड की इगा स्विएटेक ने। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा जॉन स्लेबैन को। तो जॉन स्लेबैन अभी हाल ही में इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 2024 के अंत तक वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री पर सहमति बनी है? आंसर हो जाएगा इसका रूस। तो भारत और रूस के बीच में अभी हाल ही में 2024 के अंत तक वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री पर सहमति बनी है। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म महोत्सव इस बार कितने देशों में मनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 11। तो दोस्तों, इस बार मासिक धर्म महोत्सव का आयोजन 11 देशों में किया जा रहा है और भारत के 15 राज्यों में इसका आयोजन किया जा रहा है और इस बार इसका 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है खेल, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पीरियड्स को कलंकित करना। अगला क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 39वां स्थान है। तो अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 को जारी किया गया है। तो इसमें 119 देशों में भारत का 39वां स्थान है और अमेरिका का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पियरे एंजिनेक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा संतोष सिवन को। तो भारतीय फिल्मकार संतोष सिवन को अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में पियरे एंजिनेक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया गया है। सील नागू किस राज्य के हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं, यानी कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने हैं? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में दुबई में किया गया है। तो दुबई में ललित कला के क्षेत्र में उभरती स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए तारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपेन ने। तो फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन है मैक्स वेरस्टेपेन, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो उन्होंने अभी हाल ही में एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है और एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन इटली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीकी देशों को किस रोग की वैक्सीन भेजी है? आंसर हो जाएगा मलेरिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा अफ्रीकी देशों के लिए R21 मैट्रिक्स एम नाम की मलेरिया वैक्सीन को भेजा है। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने अभी हाल ही में फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2024 में बिजनेस ग्रोथ में PSU बैंकों में पहले स्थान पर कौन रहा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा UNDP के साथ। तो भारत के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए UNDP के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो कछुआ के बारे में जागरूकता फैलाने और उसके संरक्षण के लिए हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 99वां सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा स्पेन। तो स्पेन अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 99वां सदस्य बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली शेरपा कामी रीता ने रिकॉर्ड कौन सी बार एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा 30वीं बार।
तो इससे पहले 12 मई 2024 को वो 29वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे और अब वो फाइनली 30वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है और इसका आयोजन 20 से 24 मई 2024 तक किया गया है। इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए सभी संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को और विस्तृत। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को अभी हाल ही में 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर कुलकर्णी ने मिली सेकेंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट और सुपरनोवा और अन्य खगोलीय पिंडों की खोज की है। तो इन्हीं सबको देखते हुए उन्हें 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी हाल ही में सिक्किम राज्य में सागा दावा त्योहार मनाया गया है। आपको याद रखना है कि यह त्योहार बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें गंगा नदी के बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन हैं, लेकिन 2000 से अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 3। तो भारतीय एथलेटिक्स दल ने अभी हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हैं और इस चैंपियनशिप का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया था। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में रमेश बाबू भी विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल का आयोजन किया है? आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल में। तो भारतीय तटरक्षक बल ने तेल रिसाव प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक प्रदूषण प्रतिक्रिया संगोष्ठी और मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। क्वेश्चन है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा चिली। तो टोक्यो विश्वविद्यालय जापान ने अभी हाल ही में चिली के एंटोफागास्टा क्षेत्र में समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो जेनी एयरपेनवैक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। जेनी एयरपेनवैक का संबंध जर्मनी से है और उनकी एक रचना है जिसका नाम है कैरोस। तो इस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है और इस पुस्तक का अनुवाद किया है माइकल हॉफमैन ने। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। तो 10वां विश्व जल मंच का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है और इसका उद्देश्य था जल संरक्षण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसने अपना कार्यकाल शुरू किया है? आंसर हो जाएगा कमल किशोर ने। भारतीय अधिकारी हैं कमल किशोर। तो कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी जया वडिका को सैक्रामेंटो काउंटी में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनका संबंध भारत के किस स्थान से है? आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। इस राज्य में सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां होती हैं उनमें अब महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के अनुसार विश्व के आधे रेंजलैंड्स नष्ट हो गए हैं? आंसर हो जाएगा यूएनसीसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के अनुसार विश्व के आधे रेंजलैंड्स नष्ट हो गए हैं? आंसर हो जाएगा यूएनसीसीडी के अनुसार। तो यूएनसीसीडी के अनुसार विश्व के आधे रेंजलैंड समाप्त हो गए हैं। यूएनसीसीडी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय राजनयिक मिशनों को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो यूएई में भारत के 2 राजनयिक मिशनों को एक्सीलेंस अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को अंतिम मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 24 मई को। तो 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर
दिवस मनाया जाएगा। मारखोर एक प्रकार की बकरी होती है जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है। जस्टिस आर महादेवन ने किस हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा मद्रास हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिकेट नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए किस क्रिकेटर को एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी का संबंध पाकिस्तान देश से है और अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को भी टी20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर बनाया गया है। चक्रवाती तूफान रेमल कहाँ उत्पन्न हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान रेमल उत्पन्न हुआ है। आपको याद रखना है कि इस चक्रवाती तूफान का नाम ओमान देश ने रखा है। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी एएफसी महिला एशिया कप 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा और इसके अलावा 2029 का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों इस हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है फीफा का मुख्यालय कहाँ है। तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।